तो स्टूडेंट्स आइए हम चैप्टर नंबर जो 1 है स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम जो है वो बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, जिस तरह एटम क्या होता है, मालिक्यूल क्या होता है, मालिक्यूलर आयन क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, मोल, स्टिशियोमेट्री, यील्ड, ये सारी चीज़ें हम छोटी छोटी चीज़ें इसमें सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एटम की बात करते हैं कि हमारे पास एटम क्या है। हम 9th क्लास में भी एटम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल से इसको नहीं पढ़ेंगे, जस्ट इसको हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि एटम हमारे पास जो है ना, हम कहते हैं वो एक ग्रीक वर्ड जो है क्या, जिसका एटमॉस, हमारे पास लफ्ज़ जो एटम है वो ग्रीक वर्ड एटमॉस, जिसका मीन है इंडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। हमारे पास लफ्ज़ एटम जो है वो एक ग्रीक वर्ड एटमॉस, जिसका मतलब है इंडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। यानी एटम हमारे पास वो छोटी सी छोटी चीज़ है जिसको हम जो है वो तकसीम नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। यानी हमारे पास जितना भी मैटर है, हमारे पास जितना भी मैटर है वो सब का सब मिलकर बना है किससे, एटम से। हमारे पास जितना भी मैटर है वो सब का सब किससे मिलकर बना है, एटम से। और एटम जो है वो क्या है, इंडिविजिबल है। मतलब इसका ये कि अगर हम मैटर को छोटे से छोटा करते जाएं, तो जो मैटर है अगर हम उसको डिवाइड करते जाएं, छोटे से छोटा करते जाएं, तो मैटर से क्या निकलेंगे, जो मैटर है उससे निकलेगा क्या, एटम। यानी अगर मैटर को जितना भी छोटा कर लें, मैटर की सबसे जो लास्ट स्टेज है, स्मॉल साइज़ होगा, वो क्या होगा, एटम होगा। लेकिन एटम को हम जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते, एटम जो है इंडिविजिबल है। कि सबसे पहले ये ख्याल किया जाता था कि एटम जो है उसको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता, जो कि बाद में फिर ये कंसेप्ट क्या हो चुका, ख़त्म हो चुका। यहाँ पर हम एटम की जो है वो डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एटम जो है वो क्या है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम क्या है, वो छोटे से छोटा ज़र्रा है दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम वो छोटे से छोटा ज़र्रा है जो किसी केमिकल रिएक्शन में क्या कर सकता है, टेक पार्ट, हिस्सा ले सकता है। एटम एक छोटे से छोटा ज़र्रा है जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। ये हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन है एटम की। इससे पहले जो एटम की डेफिनेशन थी वो ये थी कि हमारे पास एटम क्या है, एटम एक ऐसा छोटे से छोटा ज़र्रा है विच मे आर मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कि एटम वो छोटे से छोटा ज़र्रा है जो क्या कर सकता है, आज़ादाना। इंडिपेंडेंटली का मतलब आज़ादाना रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। यानी एग्जिस्ट का मतलब अपना वजूद बरकरार रखना, वजूद क्या रखना, बरकरार रखना। एटम वो छोटे से छोटा ज़र्रा है जो आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रख भी सकता है और नहीं रख सकता। विच मे आर मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एटम की पहली डेफिनेशन थी। तो इसके मुताबिक देखिए कौन कौन से एटम है जो आज़ादाना रह सकते हैं। जिस तरह नोबल गैसेस, हीलियम हो गई, नियॉन, ये वो वाले एटम हैं जो क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी आज़ाद रह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, ऑक्सीजन एटम की, सल्फ़र एटम, इस तरह के बाकी जितने तमाम एलिमेंट्स हैं वो आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकते। और ये हमारे पास दो इसकी डेफिनेशन हो गई। अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास, हम ये समझते थे कि एटम ही सबसे छोटा है, लेकिन अब पता चला कि एटम ही सबसे छोटा नहीं है, बल्कि वो चीज़ें एटम से भी छोटी हैं जो एटम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। एटम के अंदर क्या क्या एग्जिस्ट करता है, एटम के अंदर जो है हमें पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, एटम के अंदर प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं, और एटम के अंदर न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। एटम के अंदर हाइप्रॉन, क्या बोला,
हाइपरॉन भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। न्यूट्रिनो भी छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। और एंटी न्यूट्रिनो आज तक आप लोगों ने 9th या 10th में ये पढ़ा होगा कि हमारे पास एटम के जो बुनियादी है ना, बेसिक, ये नहीं आप करें फंडामेंटल पार्टिकल, एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं। एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही ख्याल किया जाता है। लेकिन आज तक हम इन्हीं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पढ़ते आए हैं। मैं इन तीनों को बार बार कह रहा हूँ सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या कह रहा हूँ इनको? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब एटम से छोटे पार्टिकल, एटम से छोटे ज़रात, यानी वो ज़रात जो एटम के अंदर पाए जाते हैं। जब भी किसी चीज़ के साथ सब का लफ्ज़ यूज़ हो तो इसका मतलब वो उस चीज़ से छोटा, यानी सब एटॉमिक एटम से छोटा, यानी जो ये चीज़ें एटम से छोटी हैं और एटम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ये 3 पार्टिकल जो हैं इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। इसके अलावा जो है एटम के अंदर 100 से ज़्यादा पार्टिकल पाए जाते हैं। कितने? 100 से ज़्यादा जो है वो इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल कितने पाए जाते हैं? मोर देन 100, यानी मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन 3 जो पार्टिकल इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। इसके अलावा हाइपरॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये भी हमारे पास क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो इसके अलावा हम थोड़ा सा इसमें जो है बर्जीलियस का काम डिस्कस कर लेते हैं। बर्जीलियस जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया था? बर्जीलियस ने जो था एटम के एटॉमिक मासेस मालूम किए। बर्जीलियस जो था उसके 2 काम थे। उसने क्या किया? एटॉमिक मासेस ऑफ एटम, एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स, उसने एटम के एटॉमिक मासेस मालूम किए। और दूसरा काम इसका क्या था? इसने सिंबल्स ऑफ एटम, सिंबल्स ऑफ एटम जो थे इसने ये क्या किए? बनाए। जिस तरह हाइड्रोजन को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? हाइड्रोजन को हम H से ज़ाहिर करते हैं, ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। बर्जीलियस ने 2 काम किए थे। उसने नंबर 1 सिंबल्स ऑफ एटम जो थे वो बनाए, और दूसरी बात क्या बर्जीलियस ने क्या किया? एटम्स के एटॉमिक मासेस जो थे वो क्या किए? मालूम किए। और याद रखें बर्जीलियस ने जो एटम के एटॉमिक मासेस मालूम किए थे उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो नियर अबाउट जो है ना, क्या है भला? सेम है, करीब करीब हैं, मिलती जुलती हैं। किससे? मॉडर्न वैल्यूज़ से। क्योंकि हमने आज के दौर में जब एटम्स के क्या मालूम किए? एटॉमिक मासेस। आज के दौर में जब हमने एटम के एटॉमिक मासेस फाइंड किए तो उनकी वैल्यूज़ जो हैं, एटॉमिक मासेस की वैल्यूज़ जो हैं वो बर्जीलियस की फाइंड की हुई वैल्यूज़ के क्या हैं? करीब करीब है, मिलती जुलती। तो स्टूडेंट इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक जो है ना वो हमने ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट इज़ एलोट्रॉपिक फार्म। ग्रेफाइट एक एलोट्रॉपिक फार्म है किसकी? ऑफ कार्बन की। हमने, और ये जो ग्रेफाइट है ये आपने देखा हुआ है, लेड पेंसिल का जो सिक्का होता है उसके अंदर एग्जिस्ट करता है क्या भला? ग्रेफाइट। और इसी ग्रेफाइट की वजह से जो लेड पेंसिल है वो ब्लैक कलर का लिखती है। और ग्रेफाइट का हमने एक क्या किया? एक हमने इसकी एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने इसकी एक पिक्चर ली। किससे ली पिक्चर इसकी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने कार्बन की कौन सी शक्ल? एलोट्रॉपिक शक्ल ग्रेफाइट की हमने एक तस्वीर ली जिसमें हमारे पास ये इस तरह की तस्वीर आई। इस तरह की आप बुक में देखें तो इस तरह की आपको तस्वीर एक नज़र आएगी। ग्रेफाइट की एक पिक्चर जो ली गई है किस? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ग्रेफाइट के एटम की। किसकी? ग्रेफाइट के एटम की ली गई है इसमें। और इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो वाइट एरिया है,
ये ग्रेफाइट कार्बन की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है उसकी एक हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसकी एक पिक्चर ली है। और इस पिक्चर की में ये वाली जो वाइट लाइंस हैं, वाइट बैंड, कौन से बैंड, इसके अंदर, इस पिक्चर के अंदर ये वाले जो वाइट बैंड हैं, वो वाइट बैंड्स इसके अंदर कार्बन की लेयर्स हैं। ये किसकी लेयर है, यानी ये कार्बन की लेयर्स हैं। और ये वाला वाइट बैंड भी कार्बन की लेयर है, जो कि बुक पे ज़ाहिर नहीं किया हुआ। आप इसको इस तरह से देखें तो ये इस तरह होगा कि जो वाइट बैंड है, जहाँ जहाँ भी ये वाइट वाला बैंड है, ये कार्बन की लेयर है। इसके अलावा अगर हम इसके अलावा जो है वो एटम का क्या डिस्कस करें, डायामीटर जो है इसको डिस्कस करें, क्योंकि एक्स रेज की मदद से हमने 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के अंदर हमने एक्स रेज की मदद से एटम का डायामीटर फाइंड किया। कितना आया एटम का डायामीटर, 0.2 नैनोमीटर कह लें, या आप कह लें ये इक्वल होता है किसके, 2.0 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। यानी हमने एक्स रेज की मदद से एटम का डायामीटर, एटम का साइज़ जो है वो मालूम किया कि एटम जो है उसका साइज़ कितना है, एटम का साइज़ कितना है। तो वो कितना निकला, 0.2 नैनोमीटर या 2.0 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये इसका साइज़ है। इसके अलावा हमने इसका मास भी मालूम किया एक्स रे स्टडीज़ के ज़रिए, वो भी आपने याद रखना है, 10⁻27 टू 10⁻25 किलोग्राम। ये एटम का क्या है भला, मास है, जो हमने एक्स रे से क्या किया, स्टडी किया। ये दोनों MCQs हैं, आपको याद रखने हैं। और दूसरी बात कि एटम का जो मास होता है, एटॉमिक मास जो है, एटम के मास को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। ये एटॉमिक मास जो होता है इज़ एक्सप्रेस्ड, एटॉमिक मास को हम ज़ाहिर करते हैं किसके अंदर, इन एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, AMU। AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। एटम के मास को हम आम तौर पर एटॉमिक मास यूनिट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि जो एटम का मास है उसको हम किस में ज़ाहिर करते हैं। एटम के मास को ज़ाहिर करने के लिए, यानी एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ज़ाहिर करते हैं किस में, AMU में। यानी हम एटम का मास जो है उसको एटॉमिक मास के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर ज़ाहिर करते हैं। और एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, यानी 1 AMU, ये भी आपका MCQs है कि 1 AMU किसके बराबर होता है, 1.661 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। आम तौर पर हम जो एटम का मास होता है उसको ज़ाहिर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। और 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, 1.661 इंटू 10⁻⁻27 kg। आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू।